जैसा कि आपको पता है ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में इन दिनों यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है और ये आगामी 29 सितंबर तक यहाँ चलेगा। तो अभी हम हैं हॉल नंबर 6 में, जहाँ पे ईरा यूनिवर्सिटी का जो है ईरा एजुकेशन ट्रस्ट है और हमारे साथ मौजूद है ऑपरेशनल हेड हरिशंकर जी। उनसे जानते हैं कि क्या वो यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं। खास करके जब हम इस स्टॉल में आए तो हमें कुछ यूनिक सा लगा, कुछ हमें लगा कि एआई रिलेटेड जिसका दौर चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ ये कार्य कर रहे हैं। तो हरिशंकर जी, दौर एआई का है तो मुझे लग रहा है कुछ एआई रिलेटेड ही कुछ चीजें हैं आपकी। बिल्कुल बिल्कुल सर, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विजन है कि डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया, और उसको साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये प्लेटफॉर्म दिया, जो ये इस तरह के एग्जीबिशंस लगाए उसमें, ताकि हम लोग अपनी चीजों को शोकेस करें। अब पहले संक्षिप्त परिचय आपके संस्था का जानना चाहूंगा। ये हमारी एक एरा यूनिवर्सिटी है और इससे पहले मेडिकल कॉलेज था, अब यूनिवर्सिटी बनी और इसमें हमने एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया क्राइटेरियन टेक प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पे हमने अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाए, जिसके अंदर हमने टीचिंग ट्रेनिंग मेडिकल की कैसे अच्छी की जाए और हेल्थ केयर को कैसे अच्छे से ट्रीट किया जाए। उसमें हमने लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज किया, एआई का यूज किया, मशीन लर्निंग का यूज किया, जिसके जरिए हम ज्यादा अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट कर सकें। तो कुछ बताइए सर ऑफ डिटेल्स इसमें। सबसे पहले तो हम टीचिंग ट्रेनिंग में बताते हैं। टीचिंग ट्रेनिंग में हमने क्या है, टीचिंग ट्रेनिंग में हम लोगों ने क्या किया, कुछ तो हम लोगों ने एप्स बनाए, इसके अलावा ये जितना मैनिकिन्स बनाए ये हमारे स्मार्ट मैनिकिन्स है, ये नॉर्मल मैनिकिन्स नहीं, स्मार्ट मैनिकिन्स, और ये ऐप से कनेक्टेड है। अगर आप ये देखें तो ये ऐप के थ्रू कनेक्टेड है। जैसे आपको एक एग्जांपल बताते हैं कि सीपीआर देना है। अब सीपीआर देने की जब आप ट्रेनिंग देते हैं नर्सेज या मेडिकल डॉक्टर्स को, वो मैकेनिकल मैनिकिन्स होते हैं जिसमें आप वर्क करते हो और उसका रिजल्ट आपको मैनुअल देना होता है, पर यहाँ पे क्या ऑटोमेटेड रिजल्ट आ जाएगा। जैसे आप इन्होंने स्टार्ट किया तो सब जैसे ही देखिए आपने सीपीआर दिया, कितने प्रेशर से ये दे रहे हैं, कितने प्रेशर से ये दे रहे हैं, ये इस पे आ जा रहा है। अगर आप ये देखें जी बिल्कुल, तो कितने प्रेशर से दे रहे हैं, और अगर सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं, जैसे गलत देंगे तो वो रेड से आ जाएगा और उसके मार्क्स कट जाएंगे। तो मॉनिटरिंग बहुत सही हो रही है, एकदम मॉनिटरिंग सही और एक्यूरेट हो रही है, कितने प्रेशर से देना, क्योंकि अगर आप नॉर्मल मैकेनिकल में प्रेशर नहीं नाप पाएंगे, यहाँ पे आप प्रेशर भी नाप पाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारी एक फुल बॉडी मैनिकिन है, इसके अंदर हमने जितने भी तरह के सिनेरियोज हैं, जितनी बीमारियां हैं वो उसमें फीड करके आप इससे ट्रेनिंग दे सकते हैं। जैसे अगर आपने बिना एनेस्थीसिया दिए कट किया तो उसके आंखों से आंसू निकलेंगे कि इसको दर्द हो रहा है। तो जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जैसे इन्होंने क्या किया कि ये एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया और यहाँ पे उन्होंने जैसे ही कट लगाया उसके आंखों से आंसू निकलेंगे। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी इस पे यूज की जितना भी विजुअल होगा उतना ज्यादा ही बच्चों को याद करने में लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट होगा। तो कोई बाहर की संस्था, अदर मेडिकल कॉलेज भी इस तरह की ट्रेनिंग के यहाँ ये फैसिलिटी नहीं है, तो आपके यहाँ आके वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं? हाँ, हमारे यहाँ वर्कशॉप भी अटेंड कर सकते हैं। क्या प्रक्रिया क्या होगा? उसमें लोग टाइप करते हैं, जैसे अभी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल आई थी, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इसको आप डेमोन्स्ट्रेट करिए, और इवन दे वांट टू परचेज इट आल्सो, तो वो हम उसको एक एमओयू करके वो भी कर सकते हैं। जी, इधर भी कुछ दिख रहा है बेड पे। इसमें हमने अब पहले मैंने कहा टीचिंग ट्रेनिंग, अब ट्रीटमेंट कैसे अच्छा किया जाए, मैंने ट्रीटमेंट कैसे अच्छा किया जाए, तो वो चीज के लिए हमने रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बनाया है। ये कुछ अलग सा दिख रहा है, ऐसा दिखा नहीं है। ये रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है। जितने भी आईसीयू के पेशेंट्स हैं, अगर आप ये देखेंगे उनका डेटा लाइव आ रहा है। देखिए 2 मिनट लाइव आ रहा है डेटा। जैसे कंट्रोल रूम में ये पूरा कंट्रोल रूम है। जैसे हमने कोविड में एक यही रीजन था कि एरा मेडिकल कॉलेज का जो डेथ रेट सबसे कम था, क्योंकि उसमें पूरे पेशेंट मॉनिटर होते थे। अगर आप इसमें ये देखिए कि आपको अलर्ट्स आ रहे हैं, अगर आपने यहाँ देखा तो ये आपके अलर्ट्स आ रहे हैं। इस अलर्ट का मतलब है कि आपको नोरेट को कम करना है। नोरेट दिया जाता है बीपी को कंट्रोल करने के लिए। अब आर्टिफिशियल हम ड्रग क्यों दें, अगर आपका बीपी मेंटेन हो रहा है तो इसको कम करें, तो ये ऑटोमेटिक अलर्ट आ जा रहा है। अगर इसमें देखिए ये सेप्सिस आ रहा है, ये जो एक गाइडलाइन है सेप्सिस की, उसके हिसाब से आ रहा है। ये पूरा एआई ड्रिवन है। सर मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। एक मैनुअल होता है, एक मैनुअल डिस्कशन होता है, डॉक्टर जुड़ते हैं, और ये मशीन है, तो इसमें एक्यूरेसी कितनी है या कितना विश्वास हम कर सकते हैं? क्या ये एरर भी दे सकता है? सर एरर का इसके अंदर सवाल इसलिए नहीं पैदा होता है क्योंकि आपका जो डेटा आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो डेटा मैं आपको सिस्टम पे दिखा रहा हूँ, तो इसलिए एक्यूरेसी का सवाल इसमें तो 100% एक्यूरेसी का है। जैसे क्योंकि आप जैसे
IoT डिवाइसेज है उसमें एक्यूरेसी कम होती है, बट ये तो आपको मैनुअल डिवाइसेज है जिसको हमने इंटीग्रेट किया अपने सॉफ्टवेयर से। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी हमारी मशीन पे बढ़ रही है इसका। मशीन पे पड़ रही है, मशीन का इंटीग्रेशन जो है वो हमने अपने सॉफ्टवेयर के साथ किया है। इसमें कि जैसे पेशेंट जैसे 10वें नंबर पे है, इसकी सीवियरिटी ज्यादा हो गई तो पहले दूसरे तीसरे पे आ जाएगा। इसका मेन फायदा ये है कि आपने देखा हेल्थ केयर वर्कर की शॉर्टेज है ऑल ओवर द ग्लोब, तो कम मैन पावर पे ज्यादा से ज्यादा पेशेंट आप ट्रीट कर सकते हैं। जी निश्चित रूप से कहा जा सकता है एआई पे डिपेंडेंसी बढ़ रही है, मीडिया में भी डिपेंडेंसी बढ़ी है। उसका आपने देखा है एआई एंकर को, और खबर भी आजकल एआई की मदद से भी लिखा जा रहा है, कहानी भी एआई की मदद से लिखा जा रहा है। तो मेडिकल क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है, मेडिकल क्षेत्र में भी एआई का प्रवेश हो चुका है। और जैसा कि ऑपरेशनल हेड हैं आप हरीशचंद्र जी, ये बता रहे थे कि एक्यूरेसी जो है इसकी परफेक्ट है, और कहीं ना कहीं जो इलाज है एआई की मदद से हम और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, इससे हम डेथ रेट को कम कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन जो अलर्ट आते हैं उससे अर्ली कोई भी बीमारी है उसको हम पकड़ सकते हैं। जैसे आपका क्रिएटिनिन बढ़ा, आपको मालूम है कि AKI हो रहा है, तो आपने तुरंत उसका इलाज कर लिया। सेप्सिस हुआ, आपके पास अलर्ट आ गया तो उसका इलाज कर लिया। तो अर्ली डिटेक्शन होता है जिससे हम आसानी से पेशेंट को कंट्रोल कर सकते हैं और डेथ रेट में कमी ला सकते हैं। तो अगर आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप अगर ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो में आ रहे हैं तो हॉल नंबर 6 में ईरा यूनिवर्सिटी एरा एजुकेशनल ट्रस्ट का ये स्टॉल है, यहाँ पे जरूर विजिट करें और चीज़ों को और गहराई से समझें।